नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। हम भारत के लोग, शांति हमारी पहचान है, लेकिन बात अगर देश के अभिमान और सरहदों की हिफाजत की हो तो हमारी वीरता और पराक्रम का कोई सानी नहीं। दुश्मन ने जब भी टेढ़ी नजर डाली है, हमने उसका माकूल इलाज किया है। 3 और रफेल विमानों का बेड़ा हिंदुस्तान पहुंच चुका है। अब तक 24 रफेल विमान भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। इन विमानों की गर्जना ही दुश्मन में सिरहन पैदा कर देती है। जब जब देश के ये महापराक्रमी आसमान को नापते हैं तो चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ जाती है। कुछ तो लोग जलेंगे, लोगों का काम है जलना। इस समय जला जा रहा है चीन और छाती पीट रहा है पाकिस्तान। बुधवार को फ्रांस से महापराक्रमी वायुवीर राफेल के 3 और विमान भारत पहुंच गए हैं। इन तीनों राफेल के आने से भारत के राफेल बेड़े में अब 24 विमान शामिल हो चुके हैं। जाहिर है, ताकत हिंदुस्तान की बढ़ेगी तो चीन और पाकिस्तान में लड्डू तो बटेंगे नहीं, वहां बड़े बड़े दिल सुलग उठे होंगे। खैर, राफेल के तीनों विमान ने फ्रांस के स्ट्रेस एयरबेस से उड़ान भरी और बिना रुके 8000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय की। इस दरमियान संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने अपने हवाई क्षेत्र में उड़ते हुए ही तीनों राफेल में ईंधन भरा और उसके बाद हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने वाले 3 और राफेल देश पहुंच गए। भारत पहुंचने के बाद भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया, फ्रांस के स्ट्रेस एयरबेस से उड़कर बिना रुके 3 राफेल विमान कुछ देर पहले ही भारत पहुंचे। हवाई मार्ग के बीच में सहायता देने के लिए यूएई वायुसेना को भारतीय वायुसेना धन्यवाद करती है। राफेल विमानों की भारत में यह 7वीं खेप है। तीनों राफेल को पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, जहां से चीन के एयरफील्ड भारतीय एयरक्राफ्ट की क्लोज रेंज में होंगे। रफेल जब से भारतीय वायुसेना के बेड़े में आया है, चीन और पाकिस्तान में खलबली है। चीन अपनी फौजी ताकत की डींगें हाँक कर दुनिया को डराना चाहता है। भारत के पास रफेल आया तो चीन ने भी दुनिया के सामने अपने फाइटर जेट J-20 की शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं चीन के J-20 पर रफेल कैसे भारी पड़ता है। पराक्रम ऐसा कि शत्रु दहल जाए, शक्ति ऐसी कि दुश्मन सिहर जाए। इसी का नाम तो राफेल है। चीन कहता है उसका J-20 कॉम्बैट जेट राफेल से बेहतर है, तो दिल बहलाने को यह ख्याल अच्छा है जनाब। ऐसा कहने के पीछे हमारे पास सबूत हैं। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर का है, जबकि J-20 का 3400 किलोमीटर मात्र। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। चीन का दावा है J-20 1 मिनट में 18,240 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। राफेल की टॉप स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि चीन के J-20 की टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल में 4.5 जनरेशन के आगे यानी 5th जनरेशन का M88 इंजन लगा है। J-20 के पास 3री पीढ़ी का रूसी इंजन है। राफेल और J-20 की मिसाइल पावर भी समझ लीजिए। राफेल में 150 किलोमीटर रेंज की मीटियोर मिसाइल लगी है, जिसे दागने के बाद टारगेट चेंज हो सकता है। J-20 में 300 किलोमीटर रेंज की रडार गाइडेड PL-15 मिसाइल है। राफेल में 560 किलोमीटर रेंज की स्कैल्प मिसाइल है, जो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। J-20 में करीब 400 किलोमीटर रेंज की PL-21 मिसाइल है। यह भी एक रडार गाइडेड मिसाइल है, लेकिन स्कैल्प से बेहतर नहीं है। राफेल में लगी एक साथ कई टारगेट ध्वस्त करने वाली 80 किलोमीटर रेंज की माइका मिसाइल और दुश्मनों के बंकर तबाह करने वाली 70 किलोमीटर रेंज की हैमर मिसाइल का जवाब J-20 के पास बिल्कुल भी नहीं है। राफेल एक साथ 4 तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है, J-20 ऐसा नहीं कर सकता।
कॉम्बैट पावर में भी राफेल नंबर 1 है। यह अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा यानी करीब 26,000 किलोग्राम गोला बारूद ले जा सकता है, जबकि J-20 इस मामले में काफी पीछे है। राफेल पहाड़ पर उतर सकता है, लेकिन वजनी J-20 पहाड़ पर उतरने में कमजोर है। मतलब साफ है, अगर राफेल और J-20 आसमान में एक दूसरे से भिड़ते हैं तो जीतेगा सिर्फ और सिर्फ राफेल, ये तय है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। ये बातें उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कही थी, लेकिन ये बातें आज भी 100% सही हैं। हम भारत के लोग पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन हमारे दो पड़ोसी पाकिस्तान और चीन हर नए दिन के साथ नई चालबाजी, नई दगाबाजी और नई साजिश की प्लानिंग में जुटे रहते हैं। हाल के दिनों में जब हमारी सेना ने आतंकियों पर नकेल कसी, तो पाकिस्तानी आका अब ड्रोन को आतंक का नया हथियार बनाने में जुटे हैं। उधर चीन LAC के पास अपनी चालबाजी वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज के शो में अगले 1 घंटे में हम सीमा पर चीन पाकिस्तान की हर साजिश का खुलासा करेंगे। इसके साथ ही आपको हिंदुस्तानी सेना की बढ़ती ताकत के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले देश के 2 दुश्मनों की ताजा साजिश के बारे में आपको बताते हैं। हिंदुस्तान के पड़ोसियों में चीन और पाकिस्तान दो ऐसे नासूर हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचना। कभी सीमा पार से घुसपैठ कराकर तो कभी आतंक का ड्रोन उड़ाकर। जी हाँ, पाक में पल रहे आतंकियों ने हिंदुस्तान के खिलाफ नई किस्म की साजिश रची है। सीमा पार मौजूद आतंकी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटकों से लैस चीन निर्मित ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सरहद पार से हो रही आसमानी साजिशों पर आखिरकार नकेल कस दी गई। जम्मू कश्मीर के आसमान में आतंक का हाईवे बनाने की कोशिश औंधे मुंह गिरा दी गई। इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। भारत के खिलाफ बुनी जा रही साजिशों का सारा कच्चा चिट्ठा इन तस्वीरों में है। जमीन पर गिरा ये वही ड्रोन है जो सरहद के उस पार से इन दिनों भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। 23 जुलाई को अखनूर के आसमान में घुसा ये ड्रोन वापस नहीं लौट पाया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे मार गिराया। ड्रोन के कम से कम 3 डैनों पर अलग से कुछ बांधा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तीनों पैकेट दरअसल IED हैं। साफ है कि हिंदुस्तानी इलाके में घुसे इस ड्रोन के जरिए भारत में छिपकर बैठे आतंकियों को विस्फोटक डिलीवर किया जाना था। अब भारत में तबाही का सामान कौन भेजना चाहता है, ये किसी से छिपा नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्शन ने साफ कर दिया है कि अब भारत का निशाना चूकेगा नहीं। ये नया हिंदुस्तान है और अभी तो इस पार ही मार रहे हैं, नहीं माने तो घर में घुसकर भी मारेंगे। अब सुरक्षा बल इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस ड्रोन को कहां तैयार किया गया, कहां से उड़ाया गया, इसकी मंजिल क्या थी और टारगेट क्या था। इससे पहले 26 जून को जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर 2 कम तीव्रता वाले विस्फोटों के साथ सेना ने 27 जून की रात कालूचक और रत्नुचक के सैन्य ठिकानों के पास 2 और ड्रोन देखे। भारतीय सेना की क्विक रिएक्शन टीमों ने दोनों ड्रोन्स पर तब तक फायरिंग की जब तक वो पाकिस्तान की सीमा में वापस नहीं चले गए। हालांकि इन ड्रोन से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी ये हमारे लिए एक नए खतरे का इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि यह भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का ट्रेलर है। पिछले 2 साल से हमारी सेना ने कश्मीर में ज्यादातर आतंकियों का सफाया कर दिया है और घाटी में शांति और अमन की बहाली हो रही है। बस यही बात पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को चुभ रही है। लिहाजा पाकिस्तान में बैठे आतंकी गुटों ने अब सेना से भिड़ने के लिए नया हथकंडा अपनाया है। विस्फोटों से लैस ड्रोन के इस्तेमाल से न तो इन आतंकी गुटों को आतंकियों की घुसपैठ कराने की जरूरत है और न ही सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ करने की जरूरत, लेकिन भारतीय सेना की तैयारी ऐसे ड्रोन को खत्म करने के लिहाज से शुरू हो चुकी है। उधर विस्तारवादी नीति के चलते चीन के सिर पर युद्ध का भूत सवार है। हर मिनट, हर घंटे, हर दिन जिनपिंग ब्रिगेड कब्जे की काली नीति पर अपना दिमाग खपाती रहती है। गलवान में चोट खाने के बाद भी
चीन की साजिशें कम नहीं हो रही हैं। भारतीय सीमा के पास कभी वो युद्धाभ्यास कर रहा है तो कभी पूर्वी सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ाता रहता है। और अब तो ड्रैगन ने भारत के खिलाफ एक और बड़े घात की तैयारी कर ली है। ये तैयारी LAC के पार तिब्बत में की गई है। तिब्बत जब तक बफर स्टेट के रूप में भारत और चीन के बीच एक आजाद मुल्क था, तब तक भारत के साथ चीन का सीमा विवाद ना के बराबर था। लेकिन जब से चीन ने तिब्बत जैसे शांति प्रिय देश को हड़प लिया, तब से वो भारत की सीमाओं में साजिशें रचने लगा। और अब जिनपिंग और चीनी सेना भारत के खिलाफ तिब्बत की धरती और वहां के युवाओं का इस्तेमाल युद्ध की तैयारी के लिए कर रही है। चीन ने सिक्किम और भूटान के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुम्बी घाटी में स्पेशल जवानों को तैनात किया है। ये तैनाती तिब्बत यूनिट के पास की गई है। ये तैनाती रूटीन नहीं है, न ही इसके जवान PLA के आम जवानों की तरह हैं। स्पेशल तिब्बतियन आर्मी यूनिट में तिब्बती युवाओं वाले 2 बैच अब तक भर्ती किए जा चुके हैं। हर बैच में 100 युवा हैं और इन्हें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ ही ट्रेनिंग दी गई है। पहले बैच को अरुणाचल की तरफ 11,000 फीट और लद्दाख में काराकोरम के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है। हालांकि इन जवानों को रैंक और पद नहीं मिले हैं। भारत के खिलाफ चीन की सबसे बड़ी तैयारी है, जिसकी रणनीति बीजिंग में बैठे जिनपिंग के कमांडरों ने बनाई है। सीमा पर चीन ये तैयारी भारत की नकल करते हुए कर रहा है। दरअसल भारत ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स नाम से एक खास फोर्स तैयार की है, जिसमें सिर्फ लद्दाख के युवा हैं और इसे लद्दाख के पास ही तैनात किया गया है। पिछले साल इन युवाओं से लैस स्पेशल फोर्स ने चुशूल में चीन को धूल चटा दी थी। पैंगोंग के दक्षिण में चोटियों पर चीन के जवानों की हेखड़ी निकाल कर रख दी थी। गलवान की घटना के बाद दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बातचीत के दौरान भी ड्रैगन ने अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड को पिछले 1 साल में नए साजो सामान और हथियारों से लैस कर दिया है। चीन चोरी छिपे जमीन और आसमान से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने में जुटा रहता है। चीन के 22 फाइटर जेट पूर्वी लद्दाख में लगातार युद्धाभ्यास में जुटे हैं। इनमें मुख्य तौर पर J-11 और J-16 लड़ाकू विमान शामिल हैं। चीन इस युद्धाभ्यास को होतान, गारगुंसा और काशगर एयरफील्ड से अंजाम दे रहा है। तीनों एयरफील्ड को चीन ने हाल ही में अपग्रेड किया है। कंक्रीट की दीवारों से विमानों को छिपा कर रख रहा है चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस साल तिब्बत में सीमा के करीब 100 से अधिक सैन्य अभ्यास किए हैं। इसके अलावा चीन ने जून में तिब्बत की राजधानी ल्हासा और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती शहर निकची के बीच बुलेट ट्रेन सेवा भी शुरू की है। चीन की तैयारियों पर भारत की पैनी नजर रही है, लिहाजा हिंदुस्तान की सेना भी लगातार अपने मोर्चे को मजबूत कर रही है, क्योंकि उसे पता है चीन बहुत बड़ा चालबाज और बहुत बड़ा धोखेबाज भी है। गलवान में भारतीय फौज के पराक्रम को हर किसी ने सलाम किया है। गलवान के बाद से चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारतीय फौज और ज्यादा अलर्ट हुई है। चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत आमतौर पर बचाव वाली मुद्रा में ही रहता था, पर 70 साल में पहली बार भारत ने चीन को लेकर अपना रुख बदला है। यह बदला हुआ नया भारत किसी भी स्थिति में पलटवार के लिए तैयार है। चीन से लगी सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के बाद अब LAC पर तैनात कुल सैनिकों की संख्या 2 लाख हो गई है। यह पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हिंदुस्तान की इस हुंकार से दुश्मन कांप उठा होगा। यह हुंकार देश के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है। देश के दुश्मन चाहे जितनी भी साजिशें रच ले, हिंदुस्तान हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने के लिए तैयार है। सीमा पर चीन के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी कर ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश देने के लिए 3 दिनों का लद्दाख दौरा किया। आर्मी चीफ MM नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ थे।
इस दौरान राजनाथ सिंह ने चीन को दो टूक समझा दिया कि अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की तो फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। गलवान वैली में भारत ने चीन को सबक सिखाया तो ड्रैगन के जहन में बदले की आग अब भी सुलग रही है। गलवान की घटना के बाद से ही भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। चीन पिछले कुछ दिनों से भले ही सीमा पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन ड्रैगन की फितरत से हिंदुस्तान बखूबी वाकिफ है, लिहाजा हमारी तैयारी भी पूरी है। लद्दाख में हिंदुस्तान ने 50,000 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। सर्दियों में कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया गया था, लेकिन अब उन्हें फिर से सीमा पर तैनात कर दिया गया है। फर्स्ट स्ट्राइक कोर को चीन पर फोकस कर दिया गया है। परंपरागत तौर पर फर्स्ट स्ट्राइक कोर पाकिस्तान पर केंद्रित रहता है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को उत्तर पूर्व सीमा पर मजबूत किया जा रहा है। असम राइफल्स की बटालियन को भी चीन सीमा पर सुरक्षा में शामिल किया जा रहा है। सीमा पर सड़क और दूसरे बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने भी लद्दाख में अपने फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। आसमान में चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लद्दाख सीमा पर हिंदुस्तान ने MiG-29 की टुकड़ी तैनात कर रखी है। सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात हैं। हमले के लिए M777 होवित्जर तोप तैनात हैं। LAC पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारतीय सेना ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक खरीदे जाएंगे। खास बात यह है कि ये सभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरी तरह से भारत में निर्मित होंगे। सेना ने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी FICV को खरीदने के लिए टेंडर निकाला है। मेक इन इंडिया के तहत 1750 FICV खरीदने का प्लान है। 1750 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में से 55% वाहनों को भारी बंदूकों से लैस किया जाएगा। FICV 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर काम करने में सक्षम होंगे। इन्हें दिन और रात में धूल, रेत और खराब मैदानों में तेज रफ्तार में चलाया जा सकता है। ये दुश्मनों को मार गिराने में मददगार साबित होंगे। साथ ही ये 45 डिग्री तापमान में भी काम करेंगे। सैनिकों के लिए ये सुरक्षा कवच के रूप में काम करेंगे। यानी चीन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री ने लद्दाख के तमाम इलाकों को सड़कों से जोड़ने वाले 63 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। यह प्रोजेक्ट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। यानी एक तरफ हिंदुस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कवायद चल रही है। हिंदुस्तान की इन्हीं कोशिशों से चीन बेचैन है। चीन को लग रहा है कि अगर लद्दाख में हिंदुस्तान की ताकत इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। चीन की चालबाजियों को समझते हुए हमारी सेना ने LAC पर चौकसी बढ़ाई हुई है, तो वहीं पाकिस्तान से लगी सीमा LOC को लेकर भी भारतीय सेना ने बड़ी तैयारी की है। सेना के ऑपरेशन क्लीन के तहत घाटी से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। ऐसे में सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं की बौखलाहट बढ़ रही है। हिंदुस्तान की धरती पर आतंक फैलाने के लिए और आतंक बढ़ाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि हाल के सालों में सीमा के पास ड्रोन देखे जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। हालांकि भारतीय सेना हर तरह से आतंक के इस नए हथियार का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान से लगी भारत की पश्चिमी सीमा पर पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बहुत बढ़ चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि फेंसिंग और फिजिकल गश्ती बढ़ने और भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति ने पाकिस्तान की ओर से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ में कमी आई है। इस साल जून महीने तक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन या अलग अलग एनकाउंटर में 75 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अप्रैल महीने में 28 आतंकवादियों को मारा गया है। साल 2020 में 225 आतंकी मारे गए थे। इनमें से 46 टॉप कमांडर्स थे।
वहीं 2019 में 594 आतंकी घटनाओं में सुरक्षा बलों ने 157 आतंकवादियों को मार गिराया था। 2018 में जम्मू कश्मीर में 614 आतंकी घटनाओं में कुल 257 आतंकवादी मारे गए। 370 हटने के बाद से अब तक 300 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। घुसपैठ पर नकेल कसने से बौखलाए पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर लगा दिया है। ये कोशिश सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है, बल्कि पंजाब में भी ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की कोशिश हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों ने सिर्फ 2019 के बाद से अब तक पश्चिमी सीमा पर कम से कम 250 ड्रोन की घुसपैठ दर्ज की है। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले कुछ हफ्तों में ड्रोन की गतिविधियों में काफी इजाफा देखा है और इस साल अब तक ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछले साल पाकिस्तान से लगने वाली पश्चिमी सीमा पर 77 ड्रोन देखे गए थे, जबकि उससे पहले के साल में उनकी संख्या 167 दर्ज की गई थी। दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 के बीच में भी 182 बार दर्ज की जा चुकी है। पाकिस्तान सिर्फ हथियारों और बाकी चीजों की तस्करी के लिए ही ये नहीं करता है, ड्रोन का इस्तेमाल वो भारतीय इलाके में निगरानी के इरादे से भी करता है। जून महीने की शुरुआत में राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में नियंत्रण रेखा को पार कराकर हथियार और गोला बारूद भेजने की उसकी साजिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी थी। एक दूसरी घटना में सुरक्षा बलों ने जम्मू से श्रीनगर भेजे जाने के लिए ड्रोन से गिराए गए हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया था। मई महीने में ही सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद जब्त किए थे। अप्रैल महीने में भी कम से कम 2 ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारतीय इलाके में घुसे थे। अर्निया सेक्टर में जो ड्रोन घुसा था उस पर बीएसएफ की ओर से फायरिंग के बाद वो वापस पाकिस्तान में घुस गया था। इसी साल जनवरी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद जमा कर रहे 2 लोगों को रंगे हाथों दबोच लिया था। इन लोगों की गिरफ्तारी सांबा जिले के विजयपुर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई थी। ड्रोन के जरिए आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की साजिश में पाकिस्तान लंबे वक्त से लगा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने केरन सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के ड्रोन को मार गिराया था। उसी साल अखनूर सेक्टर से सुरक्षा बलों ने ड्रोन से गिराई गई हथियारों के 2 कंसाइनमेंट बरामद किए थे। यानी नियाजी इमरान और बुज़दिल बाजवा जमीन पर हारे तो अब ड्रोन के सहारे हिंदुस्तान में आतंकी घटनाएं कराने की फिराक में है। लेकिन हिंद के सूरवीर हर चुनौती, हर मुश्किल से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम भारत के लोग में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वापस लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं।